हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आप में से ही कुछ व्यूवर्स काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ अफोर्डेबल स्टॉक्स डिस्कस किए जाएं। तो इसलिए आपकी रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप के वीडियोज़ में पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ, जिनमें हाईटेक पाइप्स, जैन टेक्नोलॉजी, इरिडा, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ और प्रिकॉल लिमिटेड जैसे अनेकों स्टॉक्स कवर कर चुका हूं, जो कि अभी बहुत ही शानदार रिटर्न्स देकर काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम इसी टाइप्स के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं, जो इन फ्यूचर कमाल के रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले खुद की स्टडी जरूर कीजिए। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 82 रुपीज के अराउंड है। रतन इंडिया ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ड्रोन्स। इसके अलावा कंपनी अलग अलग सेगमेंट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अपने बिजनेस को रन करती है, जैसे कि ई कॉमर्स में ये कोकोब्ली और न्यू ब्रांड के नाम से, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिवॉल्ट के नाम से, जिसमें इसका 100% का स्टेक है। फिनटेक में न्यूटेक एंटरप्राइजेज के नाम से और ड्रोन्स में न्यू स्काई इंडिया के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। हालांकि कंपनी के आरओसी और आरओई हमें ठीक देखने को नहीं मिले, और इसके पीछे का कारण इसका पीएनएल है, जो कि पहले नेगेटिव हुआ करते थे, लेकिन अब ये प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। इसका मार्केट कैप 11,228 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 9.78 का है और इंडस्ट्री पी 34.8 का है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है। कंपनी के सारे सेगमेंट काफी फ्यूचरिस्टिक हैं, चाहे हम बात करें ई कॉमर्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंड ड्रोन्स की। ये सारे सेगमेंट आने वाले टाइम में इस कंपनी को बहुत ही प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। साथ ही कंपनी फिनटेक में भी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। साथ ही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर के पास 74.86% के स्टेक है, एफआई के पास 8.42% के स्टेक और डीआई इसमें नेग्लिजिबल है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 1350% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं और आगे भी इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। हमारा सेकंड स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, जो कि अभी 42 के शेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 7,501 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। स्टॉक पी जहाँ 37.6 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 95.6 का है और आरओसी और आरओई दोनों ही कमाल के हैं। आरओसी 43.4% है, आरओई 31.9% है। कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है और बोरिंग्स इनके ऊपर 0 है। साथ ही कंपनी बहुत ही बढ़िया रिजर्व मेंटेन कर रही है और कंटिन्यूसली इसे ग्रो कर रही है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल डाइवर्सिफाइड है। प्रमोटर के पास 64.30% के स्टेक हैं, एफआई के पास 2.57% के स्टेक और डीआई के पास 2.60% के स्टेक हैं। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम इज माई ट्रिप। इसके अलावा ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट, होटल्स एंड हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सीज, एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर सर्विसेज ऑफर करती है। और रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो ईवी सेगमेंट में भी बिजनेस करेगी और अपने लिए ट्रैवल बसेस और 4 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी का बिजनेस बहुत ही प्रॉमिसिंग है और पास्ट में इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जिसमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी शामिल है और अभी भी इन फ्यूचर ये काफी अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। हमारा थर्ड स्टॉक है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 15 रुपीज के अराउंड है और अगस्त 2018 में लिस्टेड होने के बाद कंपनी अब तक 918% के बेहतरीन रिटर्न दे चुकी है। 1981 में इनकॉर्पोरेट मिष्ठान फूड्स इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सच एज बासमती राइस, व्हीट एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ पल्सीज एंड सॉल्ट्स। इसके अलावा ये प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग करती है अनब्रांडेड बासमती राइस ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स, साइज, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी प्रिक्योर करती है फिनिश्ड पल्सीज एंड एडिबल सॉल्ट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। अभी प्रेजेंटली कंपनी के पास 15 सुपर स्टॉकिस्ट हैं इंडिया के 10 स्टेट में, साथ ही 70,000 प्लस रिटेलर्स भी हैं। 1624 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इसका स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 4.73 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 39.6 का है और आरओसी और आरओई तो फिनोमिनल हैं। आरओसी 88.7% है, आरओई 98.7% है। वहीं कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू अभी 131 रुपए का है और करंट प्राइस अप्रॉक्स 15 रुपए के आसपास है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी ट्रिमेंडस हैं। इसके सेल्स ग्रोथ 98.1% है
और प्रॉफिट ग्रोथ 593% है। इसके बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है और बोरिंग से कंपेयर में रिजर्व काफी ज्यादा है। अगर रिजर्व देखा जाए तो 448 करोड़ का है और बोरिंग्स महज 47 करोड़ के हैं। डेट टू इक्विटी इसका बहुत ही बढ़िया 0.08 का है और प्रमोटर होल्डिंग 46.9% है। वहीं एफआईआई की होल्डिंग इसमें 2.79% है और डीआईआई इसमें ना के बराबर हैं। कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं और इसका बिजनेस एवरग्रीन है। इन फ्यूचर ये कंपनी काफी अच्छा बिजनेस कर सकती है, इसलिए इस पे हमें फोकस करके जरूर चलना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है इसलिए यहाँ पर हमें छोटे कैपिटल के साथ ही शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। आज का हमारा फोर्थ स्टॉक है जीके वायर्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 114 रुपए है। कंपनी अभी रिसेंटली ही मार्च 2020 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक 1409% के बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए हैं और अभी ये 18% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। आईएसओ सर्टिफाइड ये कंपनी हैदराबाद में लोकेटेड है और इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीश क्वालिटी गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर्स, जिसका इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन, केबल एंड कंडक्टर, जनरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन के साथ ही और भी सेगमेंट में किया जाता है। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ब्रॉड रेंज ऑफ फेंसिंग प्रोडक्ट्स, वायर नेल्स, कट मशीनरी नेल्स, फ्लूटेड मशीनरी नेल्स, वायर कोलेटेड नेल्स, वेरियस टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स। और इसके क्लाइंट लिस्ट में गोदरेज, पावर ग्रिड, राजस्थान ट्रांसको, केपीटीसीएल शामिल हैं। कंपनी के पास 2 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिससे इसने फिनोमिनल सक्सेस हासिल किया है। इतने बेहतरीन रिटर्न्स देने के बावजूद भी कंपनी अभी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। स्टॉक पी इसका 15.2 का है और इंडस्ट्री पी 28.3 का है और इतने अच्छे वैल्यूएशन के पीछे का कारण इसके कंसिस्टेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन हो रहे हैं और इसमें काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है और आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी 34.5% है, आरओई 42.1% है। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 34% के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 83% के सीएजीआर रेट से और स्टॉक प्राइस 90% के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुए हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप की कंपनियां छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आती हैं क्योंकि इनका शेयर प्राइस काफी कम होता है और इस टाइप की कंपनियों को डीपली एनालाइज करने के बाद 5 से 10 हजार रुपए लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना चाहिए। आज का हमारा 5th स्टॉक है माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 20 रुपए के अराउंड है और इसने पिछले 1 महीने में 26% के रिटर्न, 6 महीने में 116% के रिटर्न, 1 साल में 234% के रिटर्न, 5 साल में 358% के रिटर्न और मैक्स टू मैक्स 374% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। यानी कि इसमें इन्वेस्ट करने वाला हर एक इन्वेस्टर आज प्रॉफिट में बैठा हुआ है। 2010 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सोलर पावर जनरेशन। कंपनी ऑपरेट करती है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, रियल एस्टेट, हाईवे एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ये रोड, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बस स्टैंड, सोलार, पीवी एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी बिजनेस करती है। कंपनी अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करती है और ये सारे सेगमेंट अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही इनमें अभी काफी अच्छी ग्रोथ बची हुई है। क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है इसलिए इसका पीएनएल हल्का सा वॉलेटाइल है। इसके सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी हमें वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। इसका मार्केट कैप केवल 572 करोड़ का है और आरओसी और आरओई दोनों ही एवरेज है। फ्रेंड्स, इस टाइप की कंपनियों में हमें नेग्लिजिबल कैपिटल के साथ ही जाना चाहिए और जैसे जैसे ये अच्छा परफॉर्म करते जाएं उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। आज का हमारा 6th और लास्ट स्टॉक है लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 79 रुपीज के अराउंड है और ये कंपनी रिसेंटली ही पिछले साल अक्टूबर 2023 में लिस्टेड हुई है। 1974 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है in the business of designing, manufacturing and commissioning of heavy equipments, machineries and system for the hydrocarbon sectors, oil and gas, steel plants, nuclear plants, boilers and turnkey projects। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, रोलिंग मिल्स, स्टील मेल्टिंग शॉप्स, फिन स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग थर्मल पावर प्लांट्स एंड देयर वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक बॉयलर्स, कंडीशनर्स, हीटर्स शामिल हैं। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, भारत पेट्रोलियम, कोरोमंडल, गेल, फिनोलेक्स, इंडियन ऑयल, एचपी जैसे बड़े बड़े रियोन ब्रांड नेम शामिल हैं और कंपनी के पास अभी 904 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है और कंपनी एक्सपेंशन के साथ साथ अपने टेक्नोलॉजिकल टाई अप्स पर भी फोकस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 8,760 करोड़ का है और प्रेजेंटली अभी इसका वैल्यूएशन हाई है। वहीं इसका आरओसी और आरओई दोनों ही 25 से ऊपर का है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही बढ़िया 0.18 का है और प्रमोटर होल्डिंग 57.2% है। वहीं एफआईआई की होल्डिंग 2.12% है
और DII इसमें नेग्लिजिबल हैं। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 107% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 442% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 198% के CAGR रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी के P&L में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। जो नेट प्रॉफिट पहले सिंगल डिजिट हुआ करते थे वो अब बढ़कर डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं और कंपनी अभी 14% के करेक्शन पर अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। इसलिए इस लेवल पे हमें छोटी क्वांटिटी के बारे में ही सोचना चाहिए और जब इन फ्यूचर इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो या फिर इसके P&L में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे तो उस टाइम पे हम इसमें क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक जो 100 रुपीज से कम या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्टमेंट खुद के रिस्क पर ही करें। एंड फ्रेंड्स, आपके पास इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं मुझे कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।